ओके कंटिन्यू। तो हमने यहाँ पर डिक्शनरी आपको कई तरीके से, एक डिक्ट ये बनाई, डिक्ट वन करके बनाया। आप नॉर्मल अगर डिक्ट देंगे तो दोनों ही की तरह की वैल्यूज़ को प्रिंट कर देता है। अब जैसे नॉर्मल अगर मैंने डिक्ट दिया था तो देखिए 1 भी आ गया, दिस इज़ 1, एंड 2 में दिस इज़ 2, यानी एक तरह की जो कीज़ हैं वो उनको इस तरह से अलॉट हो गया है। ठीक है, ये आपके सामने एक नई चीज़ है। ठीक है, अब जैसे माने डिक्ट मैंने नॉर्मल, वैसे तो डिक्ट मैंने ओनली लिया था कि अगर मैं नॉर्मल डिक्ट की बात करता तो डिक्ट में क्या होता, सिंपली क्या कहते हैं, एक ही एम्प्टी प्रिंट होनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि एम्प्टी प्रिंट नहीं हुई। ठीक है, और दोनों को उसने डिक्ट, चूँकि यहाँ पे भी डिक्ट है, यहाँ पे भी डिक्ट है। आपकी की वैल्यू तो की में 1 के लिए ये हो जाएगा, 2 के लिए ये, चूँकि नेम तो सेम है यहाँ पर। ठीक है, इसलिए आपको तो सेम डिक्ट में हो रह जाता है। तो अब बात आती है कि अगर मुझे मान लीजिए कि डिक्शनरी से रिलेटेड जितना भी कीज़ है अवेलेबल वो मुझे प्रिंट करना है, तो मैंने क्या किया, प्रिंट, और मैंने क्या किया D1। अगर D1 के जितनी भी डॉट कीज़, तो कीज़ आपको बता देगा। देखिए, तो डिक्शनरी की जो कीज़ है, नेम है, कोड है, डिपार्टमेंट है, सेम हम इसी प्रोसेस से वैल्यूज़ को भी निकाल सकते हैं, यानी प्रिंट डिक्ट डॉट वैल्यूज़। ठीक, तो देखिए डिक्ट की वैल्यू, सॉरी एक्चुअली मुझे D1 की वैल्यूज़ चाहिए थी, सो मैंने यहाँ पर डिक्ट लिख दिया, बट यहाँ पर D1। ओके, देन तो हमें जो हमने डिक्शनरी में उस समय जो वैल्यू ले रखी हैं वो वैल्यूज़ आके प्रिंट होंगी। ठीक, तो आई होप कि मतलब आपको ये चीज़ समझ में आ गई। तो हमने जिस तरह से पहले मतलब क्या कहते हैं, इसमें जो रिलेटेड मतलब किया था लिस्ट से रिलेटेड और टप्पल से रिलेटेड। ठीक है, दोनों में आपको चीज़ हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है कि लिस्ट एरे की तरह है, लेकिन एरे और लिस्ट में क्या डिफरेंस होता है आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। जब आप कहीं कंपटीशन में बैठे होते हैं या कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो वहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि लिस्ट और एक एरे में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस ये है कि एरे जो होता है वो सिमिलर टाइप होता है, जबकि लिस्ट जो होता है वो कंपाउंड टाइप का है। ठीक है, उसमें कोई भी डेटा रह सकता है। दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि दोनों की जो इंडेसेस है वो 0 से स्टार्ट होती है। ठीक, अब बात करें टप्पल में, तो टप्पल और लिस्ट में क्या फ़र्क है ये भी ध्यान रखिएगा। तो लिस्ट और टप्पल में एक तो फ़र्क ये आता है कि लिस्ट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट से बनाई जाती है और टप्पल हमेशा स्मॉल ब्रैकेट से। दोनों की सिमिलरिटीज़ ये हैं कि जैसे एरे में दोनों की इंडिसेस 0 से स्टार्ट होती थी, तो लिस्ट और टप्पल में भी जो दोनों की इंडिसेस हैं वही 0 से स्टार्ट होती है और जो लेंथ -1 तक जाती है। ठीक है, डिफरेंस दोनों में क्या है कि जो लिस्ट होती है वो एक तरीके की अपडेटेड सीक्वेंस, यानी आप अपडेटेड कह सकते हैं। ठीक है, एक लिस्ट होती है, मतलब कह सकते हैं कि हम लिस्ट को हम आसानी से अपडेट कर सकते हैं, जबकि टपल नॉन अपडेटेबल होता है। ये कह सकते हैं कि नॉन अपडेटेबल लिस्ट टपल होता है। देखिए, हमने आपको बस जस्ट करके दिखाया था कि जैसे इसमें सेम, तो इसमें देखिए जो वैल्यू थी हमने यहाँ पर एक T1 में अगर हम कोई वैल्यू अपडेट करना चाह रहे थे तो नहीं कर रहा था, क्योंकि टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। यानी हमें टपल में मान लीजिए कि जब भी कोई एलिमेंट्स या आइटम लेने पड़ेंगे तो हमें पहले से ही पूरे डिफाइन करने पड़ेंगे। इसके अलावा हम उन्हें बीच में अपडेट नहीं कर सकते, लेकिन लिस्ट में क्या होता है कि हम अपडेट कर सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जितना भी हमने लास्ट टाइम अभी डाटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ा, स्टैक, क्यू, तो वो सभी मैंने लिस्ट से इम्प्लीमेंट किया था, चूँकि क्या है कि लिस्ट को आसानी से अपडेट किया जा सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और इसके अलावा आप लोग इसका प्रैक्टिकल एक बार ज़रूर करके देखें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज सेंड कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9125975633। सो ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।